What is up bros, this is Jay back with another video और आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस की। बिग बॉस वो शो जहाँ पे बेरोजगार टीवी एक्टर्स और फिल्म स्टार्स को काम मिलता है। अभी उसके साथ ही जाके बैठा हुआ है क्योंकि इवेंचुअली है तो वो भी यूट्यूबर ही। बिग बॉस वो शो जिसको देख के तुम और मैं अपने कलेश की भूख को मिटाते हैं। बिग बॉस वो शो जो आज की डेट में अगर रेलेवेंट है तो बस और बस यूट्यूबर्स की वजह से। बात तो सही है। तो अगर पिछले एक हफ्ते में तुमने कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज किया तो तुम्हें पता होगा कि इस साल पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस पे आया हुआ है अलॉन्ग विद फुकरा इंसान। और घर में जाने के बाद पुनीत ने इतना ज्यादा बवाल मचा दिया कि बिग बॉस के मुंह में गुलाब जामुन आ गए। देखिए रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो। टीआरपी तुम लोगों को मिल रही है, मुझे नहीं मिल। बिग बॉस ने पहले ही दिन में पुनीत को घर से बाहर कर दिया और साथ में पुनीत अपने ले गए बिग बॉस की टीआरपी और जियो सिनेमा ऐप की रेटिंग। नहीं मैं बिग बॉस से बाहर नहीं निकलना चाहता यार। पुनीत के शो के निकलने के बाद से जियो सिनेमा ऐप की रेटिंग 4.2 से 1.2 या 1.4 तक गिर चुकी है। बिग बॉस के पेज पे से फॉलोअर्स कम होने शुरू हो गए हैं और बिग बॉस और MC स्टैन को बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है। मैंने आपसे कहा था ये घर इलीगल है, मुझे क्यों तोड़ा? पर ये सब हुआ क्यों? देखो, ये तो हम सब जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया और इंडस्ट्री के लोगों को ये नहीं पता कि यूट्यूब किस तरीके से काम करता है, यूट्यूब की रीच क्या है, यूट्यूब पे लोग कितना कमा रहे हैं और यूट्यूब पे कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस और कितनी ज़्यादा फॉलोइंग लोगों के पास है। ये सब का इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो ये लोग हर किसी को अपने से नीचे देखते हैं, नॉट जस्ट यूट्यूबर्स। अगर तुम इंडस्ट्री के नहीं हो तो दे वोंट रिस्पेक्ट यू। और कुछ ऐसा ही हुआ पुनीत और फुकरा इंसान के साथ। जब पुनीत की एंट्री हुई स्टेज पे तो पुनीत को बोला गया कि तुम्हारा कंटेंट बहुत क्रिंज है। सवाल था नहीं क्या हम लोग को पूछने का? था सवाल कि तुम्हारे कंटेंट को भाई नहीं क्या समझ रहे ना लाला, तुम्हारे कंटेंट को नहीं क्या पब्लिक क्रिंज बोल रही है। मेरे को भी क्रिंज लगा लेकिन नहीं क्या। और आयरनी ये है इस बात में कि ये बोला भी तो MC स्टैन ने। MC स्टैन जिसको छपरी बनेगा CEO बोला जाता है। MC स्टैन जो अपने यंग इम्प्रेशनेबल फैंस के सामने लड़कियों को ड्राई हम्प करता है स्टेज पे, उनको अपने ऊपर ट्वर्क करवाता है। MC स्टैन जिसको पुनीत सुपरस्टार ने उसके बिग बॉस के टाइम में सपोर्ट किया था। तो मेरे दोस्तों, मेरे जितने भी फैंस हैं, जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं, जाके MC स्टोन को वोट करो वोट ऐप पर। और जिसने भी MC स्टोन को जो है वोट नहीं दिया उसके इतने चांटे मारूंगा ना लाला, तुम्हारे कंटेंट को नहीं क्या पब्लिक क्रिंज बोल रही है। मेरे को भी क्रिंज लगा लेकिन नहीं क्या। बहुत डिसअपॉइंटिंग। नाउ दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब MC स्टैन ने ऐसा कुछ किया हो। पहले उसने एमिवे के साथ भी ऐसा किया था। जब एमिवे ने उसको सपोर्ट किया अपने लाइव शो में, उसने उसको शाउट आउट दिया और बिग बॉस में सपोर्ट भेजा। और MC स्टैन ने कपिल शर्मा शो पे बैठ के एमिवे के बारे में गलत बातें बोल दी। द सेम थिंग हैपेंड नाउ। और जब इस चीज़ के लिए स्टैन को हेट मिलना शुरू हुआ तो अपने डिफेंस में स्टैन ने ये कहा कि ये मैंने बातें अपनी तरफ से नहीं बोली थी, शो के मेकर्स ने मुझे बोलने को कहा था ये सब। ये तुम्हें पता होगा। और आज मेरे को उसका मैसेज क्या आया है कि पुनीत भाई मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर रहा था, मुझे जो चिट्ठी दी गई थी मुझे उसमें ये बताया गया था कि भाई तुम्हें ये चीज बोलना है जब पुनीत सुपरस्टार आएगा। और उसने मुझे ये बोला कि भाई तुम अपने मेरे लिए वीडियो डालो कि MC स्टैन ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि मेरी जो पब्लिक है वो MC स्टैन की वीडियो में जाके गंदी गंदी गालियां लिख रही है, माँ की और बहन की गालियां लिख रही है। तुम वीडियो खोल के पढ़ के देखो। मे भी ऐसा हो सकता है। I actually believe him क्योंकि ये शोज 100% स्क्रिप्टेड होते हैं एंड इट्स नॉट अ सरप्राइज टू मी कि उसको इस तरीके से बोलने को कहा गया था और उसने खुद से ये सब नहीं बोला था, क्योंकि आई कुड सी कि वो ये बात जो बोल रहा है वो थोड़ा सा हेजिटेंटली बोल रहा है। बट ब्रो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बॉलीवुड के लोग तुम्हें बस और बस तुम्हारे रीच के लिए यूज़ करेंगे, अपना एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे और जब तुम्हारा यूज़फुलनेस एक्सपायर हो जाएगा ये तुम्हें निकाल के फेंक देंगे। और अगर यूट्यूब कम्युनिटी से तुम्हारी बिगड़ गई तो भाई आईफा अवार्ड्स में कभी बस्ती का हस्ती नहीं बजने वाला। मैं खेती का हगरा ब्रो, आगे हगरे लोग अब कल टीलो, मैंने खेत में हगा है कल ही तो। फिर हुई अभिषेक मलान AKA फुकरा इंसान की एंट्री और उसके एंट्री पे उससे एक सवाल पूछा एक रैंडम जर्नलिस्ट ने और जब एक्साइटमेंट में उसने जल्दी आंसर देना शुरू कर दिया बिना क्वेश्चन कंप्लीट हुए तो वो बहुत ऑफेंड हो गए इस बात पे। फुकरे तो वो होते हैं जो कुछ कर नहीं पाते हैं। नहीं सर, आपके अंदर एट दैट मोमेंट में आप सवाल सुनेंगे, लाइन मत पार कीजिए। अब अगर तुम इस क्लिप को देखोगे तो कोई भी इस सिचुएशन को देख के ये बता देगा कि इन अ मिक्स ऑफ नर्वसनेस या एक्साइटमेंट तुम कह लो, एकदम से उसने अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एकदम से उसने उस चीज का जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की, क्योंकि ये जो बात शुरू हुई इट वॉज नॉट फ्रेज्ड एज अ क्वेश्चन,
ये एक प्रोवोकेटिव, एक इंसल्टिंग स्टेटमेंट की तरह प्रेजेंट किया गया बाय द जर्नलिस्ट गाय, जो कि इन माय ओपिनियन बहुत अनप्रोफेशनल और बहुत ही घटिया चीज़ थी। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी फ्रेज किया जा सकता था कि आपने ऐसा नाम क्यों रखा, क्योंकि फुकरा यूजुअली ये होते हैं, बट टू से समथिंग लाइक कि पर फुकरा तो वो होते हैं ना, साउंड्स लाइक अ टॉन्ट, और ये कोई भी इंसान सुन के बता सकता है। तो क्लियरली ये चीज़ें प्लान्ड थी कि इन लोग के स्टेज पे चढ़ते ही इनको इंसल्ट करना शुरू कर देंगे जस्ट टू गेट मोर व्यूज़, जिससे लोग इनको हेट देने आए, जिससे लोगों का एंगेजमेंट बढ़े इस शो पे और इनका व्यूअरशिप इंप्रूव हो। इस सब के अलावा इस शो के झूठे क्लेम्स भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग इतना ज़्यादा पिस्ड हैं इनके ऊपर, इतना ज़्यादा इनको हेट दे रहे हैं, क्योंकि इस शो के स्टार्ट में इसको मार्केट किया गया था, इसको एडवर्टाइज किया गया था ये कह के कि जनता ही है असली बिग बॉस, मतलब यहाँ से हम लोग जो वोट डालेंगे उसी के बेसिस पे सब कुछ डिसाइड होगा और घर में उसी के बेसिस पे सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। बट वेरी ऑब्वियसली ऐसा कुछ हुआ नहीं और ये सब बातें झूठ थी। जब फुकरा इंसान और पुनीत सुपरस्टार की रैंक्स चेक की गई तो पब्लिक वोटिंग के हिसाब से फुकरा इंसान वॉज ऑन नंबर 1 और पुनीत सुपरस्टार वॉज ऑन नंबर 2। बट बहुत ही कन्वीनियंटली एक जजमेंट पैनल बिठाया गया जिन लोगों ने अपनी समझ के हिसाब से, नॉट पब्लिक वोटिंग के हिसाब से, बट अपनी समझ के हिसाब से लोगों के रैंक्स ऊपर नीचे कर दिए। तो बेसिकली जो पब्लिक डिसीजन था उसको बहुत ही स्मार्टली ओवर रूल कर दिया गया और पूरा का पूरा डिसीजन चेंज कर लिया इन लोग ने अपने हिसाब से। तो फुकरा इंसान को दे दी गई रेटिंग 6 यानी 75,000। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। और पुनीत सुपरस्टार को नंबर 12 पे, मतलब सबसे नीचे लाके इन्होंने छोड़ दिया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। और ये बात लॉर्ड पुनीत ने एक भी मौका नहीं छोड़ा बिग बॉस को सुनाने का। मेरे को अपनी सेकंड नंबर की रैंक चाहिए और मुझे अपनी सेकंड नंबर की रैंक। आओ सालो! पुनीत की एविक्शन भी बहुत फिशी थी क्योंकि देन अगेन पब्लिक वोटिंग से ये एविक्शन डिसाइड नहीं की गई, ये इस बेसिस पे डिसाइड कर ली गई कि बाकी के घर वाले पुनीत से अनॉय हो रहे हैं, पुनीत घर के रूल्स कुछ ब्रेक कर रहा है और बाकी लोगों को पुनीत के साथ रहने में तकलीफ है, इनकन्वीनियंस है। पुनीत के साथ इस घर में एडजस्ट कर पाएंगे? अब समझने की बात यह है कि एक ऐसा शो है जहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आके एक जगह रहते हैं एंड इनकन्वीनियंस इज़ द होल पॉइंट ऑफ द शो। घर में जितना ज़्यादा इनकन्वीनियंस होगा, जितना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। मतलब एक घर में जितना ज़्यादा सन की इंसान रहता है इसमें, उतना ही शो को फ़ायदा होगा और ऐसे लोग ही हमेशा बिग बॉस के सारे सीजन्स में एंड तक टिके हैं। बट पुनीत का एविक्ट होना इस सब में मेड नो सेंस, क्योंकि अगर मैं प्रॉपर्टी डैमेज की बात करूं तो शालीन बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी डैमेज कर चुका है पिछले सीज़न में। अगर मैं गाली देने की बात करूं तो इसी सीज़न में जिया नाम की लड़की है जिसके मुंह पे सारा टाइम गालियां रखी रहती हैं। गाली नहीं दूंगा, ज़्यादा मेरे मुंह से निकल गया तो निकलेगा चुटिया, उसके अलावा नहीं निकलेगा। मैं भी मारूंगी फिर वहाँ। अगर मैं लड़ाई करने की बात करूं, फिजिकल वायलेंस की बात करूं, तो सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम के बीच में जितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं शायद किसी के बीच में नहीं हुई। और अगर मैं सारा टाइम चिल्लाने की बात करूं किसी के, तो डॉले बंदरा के ऊपर तो शायद ही कोई आया है इस घर में। किचन किसी के बाप का नहीं है, याद रखें आप। मैंने ये बोला बाप पे जाना नहीं। मैं हाथ मत लगाऊं। क्या करेगा? अंडा बनाऊंगा, बना के दिखा। अगर ये लोग ये भी कहते हैं कि पुनीत ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, अंदर जाके टीआरपी की बात की या बिग बॉस के बारे में गलत बातें की, तो द सेम थिंग हैपेंड आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला वाले सीजन में। जब आसिम को ये लगा कि सिद्धार्थ शुक्ला को गलत तरीके से फेवर किया जा रहा है बिकॉज ही हैज़ कॉन्टैक्ट्स इन बॉलीवुड, तो उसने बिग बॉस को इस चीज़ के लिए कॉल आउट किया और सिमिलर चीज़ बोली कैमरा में देख के, बट उसको इस चीज़ के लिए घर से एविक्ट नहीं किया गया। ये कौन थे पता भी नहीं चलेगा, मुझे बाहर निकालना है, खोल दो दरवाजा, आप भी चले जाता हूँ। बट ये नहीं बोलना कल कि फुटेज में नहीं दिखा। बहुत सपोर्ट है सिद्धार्थ शुक्ला को, वो तो मुझे पता है। पब्लिक वोटिंग ना करने का बस मुझे एक ही रीज़न समझ आया, क्योंकि अगर ये पब्लिक वोटिंग करते, जैसा कि पुनीत सुपरस्टार ने कहा था कि इन लोग को अगर मुझे एविक्ट करना भी था तो इनको आधे घंटे के लिए पोल्स ओपन करने चाहिए थे और लोगों से पूछना चाहिए था कि पुनीत को घर में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और शो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से चलना चाहिए था। बट इन्होंने कोई पब्लिक वोटिंग नहीं की, किसी से कुछ नहीं पूछा, बस और बस एक रैंडम डिसीजन डाल दिया, वो भी घर वालों से पूछ के कि आप पुनीत के साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, एंड दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मुझे जो रीज़न समझ आता है वो ये है कि इस शो का हमेशा एक अल्टीरियर मोटिव रहता है, एक हिडन एजेंडा रहता है टू
टू रिवाइव समवन्स करियर या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर इस तरीके से स्पॉटलाइट डालना कि उसका जो बैड इमेज है ना वो क्लियर हो जाए, उसका इमेज क्लीन हो जाए। यूजुअली ये सेलिब्रिटीज़ के साथ ये करना शुरू करते हैं जिनके ऊपर पास्ट में कोई एलिगेशंस लगे हैं या फिर किसी कंट्रोवर्सी के चलते उनका नाम खराब हो गया है। ये शो में बुला के उसको बहुत संत जैसा दिखाते हैं और शायद यही चीज़ ये ना कर पाते पुनीत के घर में रहते रहे, क्योंकि पुनीत वॉज नॉट अ कैरेक्टर जिसको ये कंट्रोल कर सकते थे। पुनीत वॉज नॉट समवन जिसके ऊपर से कैमरा जाने वाला था, क्योंकि वो 24 घंटा कंटेंट दे रहा था। मुझे बस यही रीज़न समझ आता है पुनीत के एविक्शन का, क्योंकि ही स्टार्टेड कॉलिंग देम आउट ऑन देयर बुलशिट। और रह गई वोटिंग की बात, तो देखो वोटिंग करना पहले दिन से यूजलेस है। जब लोग हम अपने फ़ोन से रियलिटी टीवी शोज़ पे वोट करते थे अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स के लिए, तब भी उतना ही यूजलेस था और आज भी उतना ही यूजलेस है, क्योंकि ये शो स्क्रिप्ट्स के हिसाब से चलते हैं। ये लोग अंदर से ही डिसीजंस को मैनिपुलेट करते रहते हैं और उसका बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि इन शोज़ का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि अगर वोटिंग पे सब कुछ छोड़ दिया जाएगा तो चीज़ें बहुत फेयर रहेंगी। फेयर गेम खेला जाएगा, घर में कोई लड़ाई नहीं होगी, लोग सारे डिसीजंस बाहर ऑडियंस पे छोड़ देंगे और तुम्हारे पास बेसिकली देखने को शो में कुछ रह नहीं जाएगा, कोई मसाला होगा ही नहीं, तो शो बोरिंग हो जाएगा, एक टाइम बाद डेड हो जाएगा। तो टू मेक श्योर कि शो इंटरेस्टिंग रहे, ये लोग ट्विस्ट्स इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। दे मेक श्योर कि कंटेस्टेंट्स का मेंटल हेल्थ लगातार ख़राब हो रहा है घर में, दे मेक श्योर कि घर में पैरानोया फैल रहा है, दे मेक श्योर कि वो डिस्कम्फर्ट में है, दे मेक श्योर कि इनका जो हिडन एजेंडा जो ये अंदर ही अंदर चलाते रहते हैं किसी की इमेज को क्लीन करने का, वो पर्पस सॉल्व होता रहे। और वो सब पॉसिबल नहीं है अगर ये सारे डिसीजंस वोटिंग के बेसिस पे लेते हैं, क्योंकि अब तक वोटिंग के बेसिस पे अगर डिसीजंस लिए होते तो बहुत सारे कंटेस्टेंट्स और ये जो पूजा भट्ट जैसे बड़े बड़े स्टार्स बैठे हैं वो घर से बाहर हो गए होते। देखो, ना तो ये यूट्यूबर्स को रिस्पेक्ट करते और ना ही इनको यूट्यूबर्स की ऑडियंस से कुछ लेना देना है। इनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये यूट्यूबर्स को इंसल्ट करेंगे तो इनको कितना हेट मिल सकता है और लोग इनको कितनी गालियां देने इनके ऐप पे आएंगे। बट दैट्स द होल पॉइंट, लोग इनकी ऐप पे आएंगे, इनका शो देखेंगे, इनके व्यूज़ बढ़ेंगे। कुछ साल से जब से इंटरनेट बढ़ना शुरू हुआ है इंडिया में, ये रियलिटी टीवी शोज़ के जो व्यूअरशिप है वो बहुत कम हो चुकी है और अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आने की। इसीलिए बिग बॉस OTT को जब इनको प्रमोट करना है तो ये ऐसी बातें करते हैं कि ऑडियंस ही है असली बिग बॉस, सब कुछ वोटिंग के बेसिस पे डिसाइड होगा, जिससे एंगेजमेंट बढ़े, व्यूअरशिप बढ़े। ये फुकरा इंसान जैसे एक बड़े यूट्यूबर को और पुनीत सुपरस्टार जैसे एक इन्फ्लुएंशियल फिगर को उठाते हैं और उसको अपने शो में इंसल्ट करते हैं, जिससे चाहे लोग गाली देने आए, चाहे लोग बस और बस मज़े लेने आए, पर आए ज़रूर, क्योंकि उसमें से एक अमाउंट ऑफ ऑडियंस ज़रूर इनका कन्वर्ट हो जाएगा परमानेंटली, जो उस ऐप को डाउनलोडेड रखेगा और इनके शो को लगातार देखता रहेगा। एंड दैट्स द होल पॉइंट ऑफ डूइंग इट। और जब से ढिंचैक पूजा इस शो पे आई है, हम सब नोटिस कर ही रहे हैं कि एक पैटर्न हो चुका है रियलिटी टीवी शोज़ का इंटरनेट सेलिब्रिटीज़ को बुलाने का अपने शोज़ पे टू गेट दैट एंगेजमेंट। फिर चाहे वो अभी MC स्टैन हो गया, चाहे वो एस ऑफ स्पेस जैसे शो में ओम प्रकाश मिश्रा हो गया, आंटी की घंटी वाला लड़का, चाहे वो मुनव्वर फारूकी हो गया लॉकडाउन जैसे शो में आफ्टर हिज होल कंट्रोवर्सी। बट ये लोग कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेते हैं उन इन्फ्लुएंसर्स के फेम को अपने लिए यूज करने का। अब तुम उसी का देख लो, वो आया हुआ है जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर आजकल रोडीज में आया हुआ है, उसने ऑडिशन दिया था। यो जोगिंदर खेतों में इतना हक देगा, खेतों में इतना हक देगा। बात सुन, ये बंदा भी पीस है। अगर तुम सच में चाहते हो कि ये शो बॉयकॉट हो तो स्टॉप आस्किंग योर फेवरेट यूट्यूबर्स टू बी ऑन द शो। उनको ये बोलना बंद करो कि भाई हम आपको देखना चाहते हैं, गो फॉर इट, जाओ। अभी मेरे ख्याल से वाइल्ड कार्ड एंट्री की भी कुछ बात हो रही है जहाँ पे क्रेजी डीप को बुलाया गया है और वो अपने ऑडियंस से पूछ रहा था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, और लोग कह रहे हैं कि हाँ हम आपको शो पे देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से तो ये शो बॉयकॉट नहीं होने वाला। बहुत ऑब्वियसली मेकर्स भी ये बात जानते हैं कि तुम लगातार इस शो को देख रहे हो, बट बस और बस एक हवा तुमने क्रिएट कर रखा है बॉयकॉट बोल बोल के इंटरनेट पे, विच डज़ नॉट हेल्प एट ऑल। जियो सिनेमा की रेटिंग गिरा देना डज़ नॉट हेल्प, जाके बिग बॉस को गाली बकना डज़ नॉट हेल्प, उनकी बस रीच बढ़ती ही जा रही है। बट आई होप कि इस साल कम से कम फुकरा इंसान और पुनीत सुपरस्टार का ये जो पूरा सीन हुआ है सबके चलते एटलीस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया और ये रियलिटी टीवी शोज़ ये समझ लें कि यूट्यूबर्स किसी से कोई नीचे नहीं है। एटलीस्ट उनको रिस्पेक्ट करना शुरू करो और अपने शो पे बुलाया तो भाई उनसे तमीज़ से बात करनी शुरू कर दो। उनको ये बोलना बंद कर दो कि उनमें नकली हवा भरी हुई है, क्योंकि जस्ट लाइक निश्चय सेड इन दिस वीडियो, इनको आज नहीं तो कल समझ आएगा कि हवा तो यूट्यूबर्स की ही है। सो टेक केयर गाइस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।
मुझे नहीं बात करनी आपसे। कोई काम कर, ना चले उसके साथ। ये What the fuck?